आज हम रामायण के एक ऐसे अध्याय की बात करने वाले हैं जहां एक बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। एक ऐसी लड़ाई जो नायकों को उनकी सीमाओं से भी परे धकेल देती है और उनके हौसले की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जिसे देखा ही नहीं जा सकता। यही वो मुश्किल सवाल है जिसका सामना हमारे नायकों को करना पड़ता है। एक ऐसी चुनौती जो किसी भी बड़े से बड़े योद्धा की हिम्मत तोड़ सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं लंका के युद्ध के मैदान में। माहौल में तनाव है और एक बहुत बड़ा संघर्ष बस शुरू ही होने वाला है। इस महायुद्ध का मकसद सिर्फ एक है, राजकुमारी सीता को राक्षस राजा रावण की कैद से छुड़ाना। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक फैसला था। तो मैदान में कौन कौन है? एक तरफ है हमारे नायक वीर राम, उनके साथ उनके वफादार भाई लक्ष्मण और उनकी जबरदस्त वानर सेना। और दूसरी तरफ है खुद 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण। लेकिन आज की ये कहानी रावण के बारे में नहीं है, बल्कि उसके सबसे खतरनाक योद्धा, उसके सबसे बड़े हथियार के बारे में है। और वो है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रावण का बेटा जो अपनी ताकत और कह सकते हैं क्रूरता के लिए मशहूर था। वो कोई आम सैनिक नहीं था, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो मेघनाद इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि उसके पास एक खास वरदान था, युद्ध के बीच में गायब हो जाने की शक्ति। जरा सोचिए, ये उसके दुश्मनों के लिए कितना खौफनाक रहा होगा। और उसने अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अचानक कहीं से राम की सेना पर तीरों की बरसात होने लगती है, लेकिन तीर आ कहां से रहे हैं ये किसी को नहीं पता। पूरे युद्ध के मैदान में बस अफरा तफरी मच जाती है। वानर सेना में हर कोई डरा हुआ है। हमला कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि खुद राम और लक्ष्मण भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, मेघनाद अपने हमले को एक कदम और आगे ले जाता है। और इस बार हालात और भी खतरनाक होने वाले थे। राम और लक्ष्मण कुछ समझ पाते इससे पहले ही मेघनाद ने अपना सबसे खौफनाक हथियार इस्तेमाल कर लिया, नागपाश। अब ये नागपाश काम कैसे करता था? ये एक जादुई रस्सी थी। जैसे ही मेघनाद इसे छोड़ता, ये हवा में एक बहुत बड़े विशाल सांप में बदल जाती थी। और फिर ये सांप अपने शिकार को ऐसे जकड़ लेता था कि उसका बचना नामुमकिन हो जाता था। और ये दिखाता है कि उस वक्त वो कितने बेबस थे। मूल कहानी में भी कहा गया है, अपने संघर्षों के बावजूद दोनों भाई फंस गए और खुद को छुड़ा नहीं सके। मतलब वो पूरी तरह से कैद हो चुके थे। और इसके बाद मेघनाद ने आखिरी वार किया। उसने जहरीले तीर चलाए। जहर का असर बहुत तेजी से हुआ और राम और लक्ष्मण दोनों भाई युद्ध के मैदान में ही बेहोश होकर गिर पड़े। देखने में तो ये पूरी हार लग रही थी, लेकिन ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की और मुश्किल हालात में भी डटे रहने की। ये वाकई में कहानी का सबसे मुश्किल पल था। दोनों भाई मैदान में पड़े थे, मौत के बेहद करीब। अपने नायकों को इस हालत में देखकर पूरी वानर सेना की हिम्मत टूट गई। सबको लगा कि बस अब युद्ध खत्म हो गया। और उधर मेघनाद अपनी जीत पक्की मानकर सीधे अपने पिता रावण के पास भागा। उसे खुशखबरी जो देनी थी, उसकी नज़र में तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तो क्या ये सब यहीं खत्म हो गया? क्या सीता को बचाने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई? बिल्कुल नहीं। मेघनाद ने जश्न कुछ ज्यादा ही जल्दी मना लिया था। ये हार असल में राम और उनके साथियों की हिम्मत की परीक्षा थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन आने वाला था जो ये साबित कर देता कि उनका संकल्प कितना मजबूत है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी के हौसले को टूटने नहीं देती, तब भी नहीं जब सामने सिर्फ हार नजर आ रही हो।